सुप्रभात दोस्तों। तो मैं आप लोगों को आज एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। वो कहानी बहुत ही चेतनापूर्ण है। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब मेरा बढ़ता है तो मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, और मैं सोचती हूँ कि अच्छा से अच्छा भजन डालूँ और कहानियाँ सुनाऊँ। मैं आज से सोची हूँ कभी कभार आप लोगों को एक चेतनापूर्ण कहानी सुनाऊँ। कहानी नहीं, ये सच्ची घटना है और मैं सुनाने जा रही हूँ, तो सुनिए। अगर कहीं गलती लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। एक गांव से बहुत सारे आदमी कहीं तीर्थ के लिए निकले। बड़ी बस थी, उस बस में पूरे यात्री भरे थे। पूरा बस भरा था। ड्राइवर चला रहे थे, अपना यात्री चल पड़ी तीर्थ के लिए, या कहीं जा रहे थे। तो जाते जाते मौसम ख़राब हो गई और जंगलों में बस चली। जंगल होते हुए रास्ते जा रहा था। तो जब जंगल होते हुए जा रही थी बस, इतनी आंधी तूफान, बिजली इतनी चमक रही थी कि सबको एकदम डर लगने लगा। बस जो ड्राइवर था वो कोशिश कर रहा था कि सारे यात्रियों को बचाते हुए ले चलूं, किसी को कुछ हो ना। तो ड्राइवर चला रहा था लेकिन बस चल नहीं रही थी। इधर से आंधी, ड्राइवर को लगा तूफान, ड्राइवर की आँख में चकाचौंध हो रहा था, बिजली चमक रही थी। तो ड्राइवर ने कुछ दूरी पर ले जा कर के बस को रोक दी, और ड्राइवर बोला क्या, जो मैं आप लोगों को एक बात सुनाने जा रहा हूँ। इस बस में कोई एक इंसान ऐसा है जो मरने वाला है, और जो मरने वाला है सो इस बस में से सारे यात्री निकल जाएं, एक एक करके। एक पेड़ था वहीं पे, तो पेड़ से 50 फुट या 60 फुट के दूरी पे बस खड़ी कर दिया ड्राइवर ने, और वो बोला एक एक करके सारे यात्री उतरो और उस पेड़ को छू के आओ। अगर उस पेड़ को छूने से अगर कोई मर जाता है तब हम बस चलाएंगे, उसमें यात्री सब जाएगा। यात्रियों से भरी बस थी और सारे यात्री को लगता कौन पहले उतरेगा। अगर हम पहले उतरे तो कहीं हम तो नहीं मरने वाले हैं। सब पहला इंसान को जब ड्राइवर ने उतारा, बोला कि जाओ आप पहले पेड़ को छू के आओ। तो वो बहुत इतना डरा था, इतना भयभीत था, उसके अंदर के डर, मौत से इतना वो डरा हुआ था कि बता नहीं सकते। फिर भी ज़बरदस्ती कम से कम 10-20 बार बोलने पर बोला, ड्राइवर ने बोला अगर नहीं जाओगे तो मैं यहीं भर रात बस खड़ी करके रखूँगा और आप लोगों को किसी को नहीं ले जाऊँगा। जो पहला यात्री था, जो पहले जिसको उतारा गया था, उसने डरते सहमते, उसकी आंखों में मौत ही मौत दिखाई दे रहा था, जैसे लगा था अब मैं मर जाऊंगा। वो गया और पेड़ को छू दिया, उसको कुछ नहीं हुआ। बहुत खुश होकर के वापस आया कि मैं तो नहीं मरा, पता नहीं दूसरे का नंबर है कि तीसरे का नंबर है। वो खूब खुश होकर अंदर आया। फिर दूसरे यात्री को भेजा गया, वो भी डरते डरते, मौत का डर तो सबको होता है कि मौत ही ऐसी चीज़ है कि उससे सब डरता है, चाहे कितना ही हिम्मत वाला क्यों ना हो। तो दूसरा भी गया डरते डरते, कहीं मेरा तो नंबर नहीं है। डरते डरते गया, फिर वो छुआ, उसको भी कुछ नहीं, फिर वो भी खुश हो गया। तीसरा गया, चौथा गया, ऐसा क्रम चलते रहा जब तक कि वो बस खाली ना हो गया। सारे यात्री, जितने भी यात्रियाँ थी, वो सारे यात्री जाकर के पेड़ को छुआ, किसी को कुछ नहीं हुआ। लास्ट में एक इंसान बचा था। ड्राइवर ने बोला कि अब आपकी बारी है, अब आप जाओ, शायद आप ही के वजह से ये बस चल नहीं रही है और इतनी सारी कठिनाइयाँ पहुंच रही है। आप अपना मर जाओगे तो हम लोग अपना सही से चले जाएंगे। तो कोई नहीं जानता है किसके वजह से किसकी मौत होगी और किसके वजह से क्या होगी, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने भी बोला है, कौन किसी को मारे अर्जुन, कौन किसी को तारे, कर्मों से ही जी
जीते इंसान कर्मों से ही हारे, काल खा रहा सबको अर्जुन, तू क्या किसी को मारे। सबके ऊपर काल चक्र चल रहा है, कोई किसी को नहीं मार सकता है। ये किसी के मन का भ्रम है दोस्तों कि उसके वजह से हमें ये कष्ट पहुंची। अपने कर्म का फल सबको मिलता है, उसके वजह से मुझे ये कष्ट पहुंची है। ये सबके मन की भ्रम की बात है और वो अपने कर्मों का सज़ा भुगत के जाता है और भुगतता है इंसान। तो लास्ट वाली जो यात्री थी वो उतरा, बेचारा बहुत ही डरा हुआ था, सोच रहा था कि अब तो आज ही मैं मर जाऊंगा। रोते उतर नहीं रहा था, फिर भी वो बहुत कोशिश के बाद ड्राइवर एकदम चिल्ला चिल्ला के उसको उतारा और वो गया पेड़ को छूने के लिए। जैसे ही वो और सारे यात्री बस में बैठ गए, जितनी भी यात्रियाँ थी वो सारे बैठ गए, ड्राइवर सहित सब बैठ गए बस में। और जैसे ही वो छूने के लिए गया, वो मन ही मन सोच रहा था कि सब तो बस में बैठ गए, सब तो अब चले जाएंगे, हम तो अकेले यहाँ मर के पता नहीं चील खाएंगे, कौवे खाएंगे, क्या होगा नहीं होगा। यही गुंधुन सोच में बेचारा जा रहा है। जैसे ही वो पेड़ को छुआ, ऐसे ही बहुत तेज की बिजली कड़की और उस बस पे जा गिरी और उस बस में एक भी इंसान नहीं बचा, सब मारे गए, सारे यात्रियाँ मारे गए और वो बेचारा बच गया। तो आप बताइए कि किसके वजह से सब जिंदा था और किसके वजह से सब मर गया। उसी एक यात्री की वजह से सारे बस की यात्रियां सुरक्षित थी। और ये जो काल चक्र घूम रहा है ना, हम पे भी घूम रहा है, आप पे भी घूम रहा है। ये काल चक्र आपको बता रहा है, उस ड्राइवर के सर पे काल चक्र सवार था दोस्तों, जो ताकि उसके दिमाग में ये, क्योंकि उसके वजह से कोई मारा नहीं जा रहा था और सारे बस वही नहीं मरता, उसकी मौत नहीं आई थी और सारे बस के यात्रियों के सर पे मौत मंडरा रही थी। तो इस सर पे कौन बैठा? काल बैठा, ड्राइवर के सर पे काल बैठा। उसको ऐसी प्रेरणा दी गई ताकि वो उस सारे यात्री को उतरवा के, जब वो उतरा हो गया, सबसे लास्ट में वो बचा था। जब वो उतरा वो सुरक्षित हो गया क्योंकि उसकी आयु बची थी और वो अपना रह गया और सारे यात्री मारे गए बिजली कड़की। और बस इसीलिए किसी को अवहेलना नहीं करना चाहिए, किसी को छी नहीं करना चाहिए। पता नहीं किसके वजह से किसको क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, हम जान रहे ना आप जान रहे, सब वो चक्रधारी डमरूधारी मेरे जो शिव हैं, मेरे जो गुरुवर हैं, वही सब जान रहे हैं। कालों के काल जो महाकाल हैं वही जान रहे हैं। मेरे राम जान रहे हैं धनुषधारी कि क्या होने वाला है और क्या होगा। इसलिए कभी भी किसी को ऐसा कष्ट मत पहुंचाइए, ताकि वो तो कष्ट से निवार जाएगा लेकिन आप उस कष्ट में घिर जाओ। तो अब मैं आज का ये जो कहानी है मैं यहीं विराम करती हूँ और मैं सबको प्रणाम करती हूँ। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ फिर से बोल रही हूँ, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ये नहीं भूलिएगा कभी नहीं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, अपने अपने गुरुदेव की जय।